तो आज हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे 81 कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। अब कुछ लोग इसे पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं और कुछ मूलांक, भाग्यांक बोलते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक है। अब ये नंबर्स क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। आपकी जो फर्स्ट डेट होती है, जिस भी दिन आप पैदा हुए, उसे हम पर्सनालिटी नंबर या ड्राइवर नंबर या रूट नंबर या मूलांक बोलते हैं, और आपकी टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसे हम डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर या फिर भाग्यांक बोलते हैं या फिर लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। अब एक डेट ऑफ बर्थ के एग्जांपल से समझेंगे। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1992 है, तो अब 15 अप्रैल मतलब 15 पहली डेट हो गई, तो जो 6 है वो इनका पर्सनालिटी नंबर हो गया, या ड्राइवर या रूट या मूलांक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालिए। 15 अप्रैल 1992 मतलब 1 + 5 6, अप्रैल 6 + 4 10 which is 1 plus 1992, so 1992 will be single digit 3, so 1 + 3 will be 4. so भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर, इस केस में 4 हो गया। इस तरह से आप पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम इनके कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये 81 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कैसे? पर्सनालिटी नंबर 1 to 9 और आपके डेस्टिनी नंबर 1 to 9 मतलब 9 × 9 क्रॉस कॉम्बिनेशन विच इज 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। सो हमारी पूरी चार्लियन न्यूमरोलॉजी इसी बेस पे चलती है और हम आने वाले वीडियोस में उन 81 कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 64th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 1 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 1 बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 8, कंडक्टर नंबर 1 बोलते हैं और कुछ लोग इसे मूलांक 8 और भाग्यांक 1 भी बोलते हैं। अब ध्यान देना है कि एक तरफ 8 है जो कि शनि है और 1 जो कि सन है। एस्ट्रोलॉजी के सिग्निफिकेंस में इनको एंटी प्लैनेट्स माना गया है और इस कारण से इस कॉम्बिनेशन को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। जहां शनि एक तरफ आपको बहुत ज्यादा पेशेंस देता है और टेस्ट भी देता है, वहीं सन आपको ईगो भी देता है और बहुत ज्यादा मूवमेंट करने के लिए हमेशा इंस्पायर करता रहता है। सो बेसिकली क्या होता है, ऐसे लोगों के लिए लाइफ इतना इजी नहीं होगा। बेसिकली या तो ये बहुत हाइट्स अचीव करते हैं और दे विल नॉट ग्रो, और एक इनका लाइफ मीडियोकर ही चलता रहेगा। अब जो सैटर्न है ये कोई भी चीज बहुत ही आसानी से देता नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत होती है, रिजल्ट्स कम होते हैं। सो उसके कारण भी एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। अब क्योंकि सन के साथ आपको ईगो आती है, इम्पेशंस आती है, जबकि शनि आपको एक पेशेंस डेवलप करने को सिखाता है। क्योंकि आपकी लाइफ इजी नहीं होती तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिसिप्लिन रहे, ह्यूमिलिटी के साथ अपनी लाइफ जिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो दिख रहा है, एक तरह से ये इनर कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाता है। अब इनके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, पेशेंस के साथ सारी चीजें करें, प्रॉब्लम्स आए तो भी डिसिप्लिन्ड रहें और आसानी से हार ना माने, ऑनेस्टी को हमेशा फॉलो करते रहें। सो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे मंत्रास को फॉलो करें और स्लोली आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन में जहाँ पे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, नेम नंबर्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। सो 81 को अगर आपको मैनेज करना है तो आपके नेम नंबर्स बहुत स्ट्रांग होने पड़ेंगे और फिर इसके आप पॉजिटिव रिजल्ट्स देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि जो नेगेटिव आपको एक इनर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। तो अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जावेद अख्तर जो कि 17 जैन 1945 बॉर्न है, ये अपना डेट ऑफ बर्थ 81 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली मनेका गांधी जो कि 26 अगस्त 1956 बॉर्न है, ये इंडियन पॉलिटिशियन और एनिमल राइट एक्टिविस्ट रही हैं, ये भी 81 का कॉम्बिनेशन दिखा रही है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 65th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 2 है। इसी को लोग रूट नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 2 बोलते हैं, इसी को लोग मूलांक 1, भाग्यांक 2 बोलते हैं और इसी को लोग ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर नंबर 2 भी बोलते हैं। अब बेसिकली इसमें एक तरफ सैटर्न है और दूसरा मून है। 8 ऑलरेडी आपको एक हार्ड लाइफ देता है, चीजें डिले से मिलती हैं, एक कार्मिक प्रेशर बनाता है, और वहीं जो मून है आपको रेस्टलेसनेस देता है माइंड में और एक इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा नहीं माना गया है। अब लाइफ आपकी ज्यादा स्मूथ नहीं दिखेगी, हार्डशिप्स बार बार आते रहेंगे, करियर में भी कभी प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आएंगी, रिलेशनशिप में इश्यूज दिखेंगे, माइंड आपका हर समय सोचता रहता है, डिसीजंस मेकिंग में लेट होते हैं और यूजुअली एक डिस्टर्ब्ड और अनस्टेबलनेस दिखती है। अब आपको
आपके जो पॉजिटिव्स हैं उन पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मून विच इज देयर। सिमिलरली डिसिप्लिन का यूज करें जो कि आपको शनि से मिलता है। अब इस कॉम्बिनेशन में आपका नेम नंबर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। बहुत सारे सक्सेसफुल लॉयर, बिजनेसमैन, राइटर्स, स्कॉलर्स जो 8-2 कॉम्बिनेशन कैरी करते हैं उनके नेम नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं। तो जब भी आपके नेम नंबर स्ट्रांग होंगे आपके प्लैनेट्स के पॉजिटिव साइड्स बाहर आने लगेंगे। शनि का डिसिप्लिन आपको मिलने लगेगा, मून का एम्पैथीनेस आपको दिखने लगेगा और ऐसे लोग बहुत सारी वेल्थ एक्वायर करते हैं, रिच होते हैं, कार्स होती हैं, कंफर्ट्स होता है लाइफ में, एक अच्छा फैमिली भी दिखता है और उनकी एक रिस्पेक्टफुल इमेज बनती है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कल्पना चावला जो कि 17 मार्च 1962 बॉर्न है, वो अपना 8-2 कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। सिमिलरली मिशेल ओबामा 17 जैन 1964 जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रही हैं, वो भी अपना 8-2 कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। सिमिलरली एक्टर धर्मेंद्र 8 दिसंबर 1935 बॉर्न, ये भी 8-2 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 66th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 3 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 8 डेस्टिनी नंबर 3 बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 8 भाग्यांक 3 बोलते हैं और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर नंबर 3 भी बोलते हैं। अब एक ओके तरह का कॉम्बिनेशन है क्योंकि जहां शनि है जो कि आपको टेस्ट करता है, डिसिप्लिन देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, डिले देता है, वहीं एक फेवरेबल प्लैनेट भी है जो कि जुपिटर है जो कि आपको नॉलेज देता है, विजडम देता है और एक लक फैक्टर भी लाता है। अब क्योंकि 8 है तो लाइफ तो बहुत स्मूथ नहीं रहती, लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन, ओके कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं क्योंकि स्लोली एक प्रोग्रेस मिलती रहती है। अब क्योंकि जुपिटर है उसके नेगेटिव साइड्स भी हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं लोगों को। सो एक ये फैक्टर भी आ जाता है कि मुझे सब नॉलेज है। सो बेसिकली ऐसे लोग प्रोन होते हैं एक रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। अब आपको ये याद रखना है कि ज्यादा हास्टी डिसीजंस ना लें। अब यूजुअली ऐसे लोगों में ये देखा गया है कि इनका चाइल्डहुड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है और क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती हैं, ऐसे लोग इमोशनली ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। अब ये लोग रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, ऑकल्ट इसमें काफी अच्छा कर सकते हैं। अब इनके लिए मंत्रा यही होगा कि आप स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहें और बैलेंस और क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। अब अगेन इस कॉम्बिनेशन में नेम्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। अगर आप अपने नेम्स को करेक्टली क्रिएट करेंगे तो आप पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लैनेट्स देख सकते हैं। जैसे गुरु का आपको विजडम मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, शनि का आपको पेशेंस मिलेगा, किस तरह से बर्डन मैनेज करते हैं वो मिलेगा, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी काफी अच्छे से हैंडल करेंगे और साथ ही साथ आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सुनील नारायण 26 मई 1988 बॉर्न, ये 8-3 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली जॉन वेन जो कि 26 मई 1907 बॉर्न है, ये भी 8-3 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सो ये एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर हैं और एक वेस्टर्न आइकॉन भी माने गए हैं। सिमिलरली इवान पावलोव जो कि 26 सितंबर 1849 बॉर्न है, ये भी 8-3 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ये एक पॉपुलर रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 67th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 4 है। इसी कॉम्बिनेशन को रूट नंबर 8 डेस्टिनी नंबर 4 भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे मूलांक 8 भाग्यांक 4 बोलते हैं और कुछ लोग इसे ड्राइवर 8 और कंडक्टर 4 भी बोलते हैं। अब ध्यान ये देना है कि दोनों ही प्लैनेट्स शनि और राहु स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं। इसका मतलब है जब ये साथ में आएंगे तो लाइफ में स्ट्रगल्स तो आएंगी ही आएंगी। एक टेस्टिंग हमेशा स्टार्ट रहती है, कुछ इजी आप अचीव नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे और साथ ही साथ रुकावटें भी आ रही होंगी। अब क्योंकि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसलिए एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है। मैरिड लाइफ में भी इनको कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। दोनों ही नंबर्स बहुत ही रिजिड हैं, इसलिए मैरिज लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल डिस्टेंस, स्ट्रगल्स, ये थोड़े कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि आपको दिखेंगे। अब जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, हर 8 सीरीज के कॉम्बिनेशन में नेम अपना बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। जब आपके नेम करेक्ट वाइब्रेशंस में होंगे तो आपको पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लैनेट्स दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे शनि का डिसिप्लिन मिलेगा, राहु के एम्बिशंस मिलेंगे, स्ट्रगल मैनेज करना सीखेंगे, आपको लाइफ स्लो रहेगी लेकिन धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगेगी। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो लैरी पेज जो कि 26 मार्च 1973 बॉर्न है, ये गूगल के को फाउंडर हैं और फॉर्मर CEO रहे हैं अल्फाबेट INC के, तो ये 8-4 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली रॉडी पाइपर 17 अप्रैल 1954 बॉर्न, एक प्रो रेसलर माने गए हैं, एक्टर रहे हैं, ये भी 8-4 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली एंजेलिका हस्टन 8 जुलाई 1951 बॉर्न, एकेडमी अवार्ड विनर रही हैं, ये एक डायरेक्टर है।
काफ़ी पॉपुलर डायरेक्टर हैं। सो ये भी 8-4 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 68th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 5 है। इसी को लोग रूट नंबर 8 डेस्टिनी नंबर 5 बोलते हैं, इसी को लोग मूलांक 8 भाग्यांक 5 बोलते हैं, और इसी को लोग ड्राइवर 8 और कंडक्टर 5 भी बोलते हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, बिकॉज जहां आपके पास एक तरफ शनि है जो कि आपको डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क हैंडलिंग सिखाएगा, वहीं 5 आपके पास में एक कम्युनिकेशन की पावर लाता है, एडेप्टेबिलिटी की पावर लाता है और लक फैक्टर भी लाता है। अब 8 है तो चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन बेसिकली 5 के कारण जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम्स आए उनको हैंडल करना इजी हो जाता है, प्रेशर में भी एक बैलेंस बना रहता है 5 के कारण। इसलिए जो स्ट्रगल है वो फाइनली धीरे धीरे पॉजिटिव साइड दिखाना शुरू कर देती है, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब इन लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर काफी अच्छी हो जाती है। मरकरी इन्हें क्विक थिंकिंग देता है और साथ ही साथ शनि इन्हें गलत रिस्क लेने से रोकता है। सो बेसिकली एक कैलकुलेटेड डिसीजंस दिखते हैं, ना ज़्यादा इमोशनल ना ज़्यादा इम्पल्सिव, इसलिए जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन फाइनेंस, अकाउंटिंग में, बिजनेस, ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, मैनेजमेंट में, रियल स्टेट में काफ़ी फेवरेबल माना गया है। अब यूजुअली ऐसे लोगों के पास में काफ़ी वेल्थ भी एक्यूमुलेट होती है। अगेन नेम नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। अब 8 है तो स्ट्रगल आएंगे, लेकिन 5 है तो बैलेंस आएगा। तो बेसिकली स्ट्रगल्स के साथ साथ ये लोग अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लेते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 17 सितंबर 1950 बॉर्न है, ये 8-5 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली बेंजामिन फ्रैंकलिन 17 जैन 1706 बॉर्न, ये भी 8-5 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ये इन्वेंटर और एक पॉली मैथमेटिशियन रहे हैं। सिमिलरली AB डिविलियर्स 17 फेब 1984 बॉर्न, सो ये भी 8-5 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 69th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 6 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 8 डेस्टिनी नंबर 6 बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 8 भाग्यांक 6 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर 8 और कंडक्टर 6 भी बोलते हैं। बेसिकली एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि जहां पे सैटर्न आपको एक पेशेंस सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, वहीं वीनस आपके लिए क्रिएटिविटी लाता है, लग्जरी लाता है और लक फैक्टर भी लाता है। क्योंकि 8 है, लाइफ इतनी इजी नहीं रहती शुरुआत में, थोड़े स्ट्रगल्स आएंगे, थोड़े करियर में, थोड़े फाइनेंसेस में, लेकिन स्लोली जैसे आपकी डेस्टिनी एक्टिव होती है, जैसे ही आपका वीनस एक्टिव होना शुरू हो जाता है, आपकी लाइफ एक स्मूथ ट्रैक पे जाने लगती है। अब वीनस आपको अट्रैक्शन देता है, क्रिएटिविटी देता है, तो उसका यूज करके और शनि का डिसिप्लिन को यूज करके आप काफी अच्छा कर सकते हैं। ऐसी फील्ड्स जो फिल्म की है, एंटरटेनमेंट की है, मीडिया है, फैशन है, लग्जरी, ज्वेलरीज, ऑटोमोबाइल्स, हॉस्पिटैलिटी, जितनी भी एक हाई एंड सर्विसेज हैं, इसमें 8-6 का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा काम करता है। अब आपको सक्सेस तो लेट मिलेगी, लेकिन जो आपको सक्सेस अचीव होती है विथ योर डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, वो एक परमानेंट सक्सेस बन सकती है। ध्यान रखना है, इम्पेशंस, शॉर्टकट्स, ये डिले हो रहा है, इन सब चीजों से परेशान ना होकर के कंसिस्टेंसी पे ज्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पे भी आपका नेम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बेसिकली अगर आपके नेम नंबर्स अच्छे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी पब्लिक इमेज बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो अननेसेसरी स्ट्रगल्स आने वाली थी वो भी नहीं आएंगी। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आशा भोसले, जो कि 8 सितंबर 1933 बॉर्न है, ये एक इंडियन प्लेबैक सिंगर रही हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। ये अपना 8-6 का कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। सिमिलरली T.S. एलियट 26 सितंबर 1888 बॉर्न, नोबेल प्राइज विनर रहे हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, ये भी 8-6 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली मिखेल बोत्विनिक 17 अप्रैल 1911 बॉर्न, फॉर्मर रशियन वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं, ये भी 8-6 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 70th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 7 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 8 डेस्टिनी नंबर 7 बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 8 भाग्यांक 7 बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर 8 और कंडक्टर 7 भी बोलते हैं। एक ओके कॉम्बिनेशन माना जाता है। बेसिकली शनि और केतु एक साथ हैं, दोनों ही प्लैनेट्स थोड़ा डिटैचमेंट, थोड़े कर्मा ओरिएंटेड और इनर जर्नी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये लोग मटेरियल रेस से ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये लोगों का करियर स्लो रहता है, लेकिन एक मीनिंगफुल करियर होता है। यूजुअली नेम, फेम और ग्लैमर के पीछे ये नहीं भागते। ये लोग ज्यादातर इनर पीस, नॉलेज, निर्वाणा, ऐसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अब शनि का डिसिप्लिन और केतु का डिटैचमेंट और उसके इंट्यूशन पावर को यूज करके यूजुअली ये लोग काफी अच्छे स्पिरिचुअल सीकर्स हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स, रिसर्चर्स, योग, मेडिटेशन, फिलॉसफी,
ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो जाती हैं। अब ये अपनी लाइफ में अगर स्पिरिचुअल पाथ को इनकलकेट कर ले तो इनकी लाइफ काफ़ी ईजी और काफ़ी मीनिंगफुल हो जाती है। अब मैरिड लाइफ में थोड़े चैलेंजेस दिखते हैं, एक इमोशनल कोल्डनेस दिखती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखती है, थोड़ा डिलेड मैरिज भी दिखता है। सो इनके लिए ये रहेगा कि एक कांस्टेंट एफर्ट डालें अपने रिलेशनशिप्स में ताकि आप उनको मेंटेन कर सकें। अब अगेन इस कॉम्बिनेशन के लिए भी एक करेक्ट नेम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आपको थोड़े लक फैक्टर्स आए, पेशेंस मिले, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, अननेसेसरी लोनलीनेस ना मिले। सो एक नेम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करेगा। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोहम्मद अली 17 जन 1942 बॉर्न, लीजेंडरी हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहे हैं। ये 8-7 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली सौरव गांगुली 8 जुलाई 1972 बॉर्न, फॉर्मर कैप्टन है इंडिया के क्रिकेट टीम के, ये फॉर्मर BCCI प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये भी 8-7 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली बंकिम चंद्र चटर्जी जी 26 जून 1838 बॉर्न, ये भी 8-7 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इन्होंने फेमस वंदे मातरम कंपोज किया है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 71st कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 8 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 8 बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 8, भाग्यांक 8 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर 8, कंडक्टर 8 भी बोलते हैं। अब क्योंकि शनि का प्रेजेंस 2 बार है, इसे इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि हार्डशिप ज्यादा हैं, रिजल्ट्स कम दिखते हैं, कंटिन्यूसली टेस्टिंग हो रही है, कहीं ना कहीं एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, डिलेज, रिजेक्शन, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा दिखते हैं। ज्यादा मेहनत, लेस आउटपुट, नो रिकॉग्निशंस, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, मेंटल फिजिकल एग्जॉशन हो रहा है। सो बेसिकली बहुत ज्यादा हार्डशिप दिखती है, लेकिन इसे मैनेज कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है शनि जो है वो डिसिप्लिन लेके आता है। अब आपको इसी पॉजिटिव फैक्टर का यूसेज करना है। अब यहाँ पे नेम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आप अपने नेम नंबर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो यही शनि का डिसिप्लिन स्लोली आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी आती है। अब इनके लिए मंत्र यही रहेगा कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करें, अपने रूटीन को फॉलो करें, शॉर्टकट से दूर रहें, चैरिटीज करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, स्पिरिचुअल ग्राउंडनेस रखें। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो रॉजर फेडरर 8 अगस्त 1981 बॉर्न, ये 8-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली पॉल न्यूमैन 8 जनवरी 1925 बॉर्न, एक ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ये भी 8-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सिमिलरली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 26 जुलाई 1856, ये भी 8-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ये एक नोबेल प्राइज विनर रहे हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 72nd कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 9 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 9 बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 8, भाग्यांक 9 बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर नंबर 9 भी बोलते हैं। अब एक टफ कॉम्बिनेशन माना जाता है बिकॉज शनि के साथ में आपको एक डिले फैक्टर आएगा और मार्स के साथ में आपको गुस्सा और एग्रेशन भी आता है। तो बेसिकली एक इम्बैलेंस रहता है लाइफ में। ऐसे लोगों में ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वो भी एक रीजन है जिसके कारण इस कॉम्बिनेशन में आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं। अब मार्स आपको एक एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, फास्ट मूव करने के लिए बोलता है। शनि आपको कंट्रोल करने के लिए बोलता है। सो इस इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे समटाइम्स आप गुस्से में डिसीजन ले सकते हैं, आप अथॉरिटी से चीज़ों को पूरी करने की कोशिश करेंगे, आपके सामने लीगल इश्यूज आएंगे और आप इंपल्सिव मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। अब क्योंकि 8-9 का कॉम्बिनेशन है, ईगो क्लैशेस भी हैं, इसलिए आपकी मैरिज लाइफ में भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखता है, डोमिनेंस इश्यूज, पेशेंस की कमी, ये लाइफ को थोड़ा अनस्टेबल बना सकते हैं। तो आपके लिए एक इमोशनल मैच्योरिटी को डेवलप करना और एक कॉम्प्रोमाइज को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए। अब यहाँ पे आपका नेम नंबर बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। यही कॉम्बिनेशन आपको एक हीरो बना सकता है और यही कॉम्बिनेशन आपको एक डिफिकल्ट लाइफ भी दे सकता है। जब आपके नेम नंबर्स अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, तो आप एक्चुअली मार्स की एनर्जी को यूज करके, उसका करेज को यूज करके एक हार्ड वर्क के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। शनि के डिसिप्लिन को यूज करके आप जितनी बार भी डाउनफॉल लेंगे उतनी बार आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। आप लीडर बन सकते हैं, फाइटर्स बन सकते हैं, रिफॉर्मर्स बन सकते हैं, एक अथॉरिटी होगा आपके पास और आपको नेसेसरी रिस्पेक्ट मिलेगा। अब ऐसे लोग आर्मी में, पुलिस में, सिक्योरिटी में, पॉलिटिक्स में, लीडरशिप के रोल्स में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, क्राइसिस मैनेजमेंट में काफी अच्छा कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 बॉर्न, ये 8-9 का कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। सिमिलरली शिल्पा शेट्टी 8 जून 1975 बॉर्न, ये भी 8-9 का कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। पॉल कॉलिंगवुड 26 मई 1976 बॉर्न, जो कि इंग्लैंड टीम के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन रहे हैं, ये भी 8-9 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं।